राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। ज्येष्ठ माह की निर्जला एकादशी इस बार 10 तारीख को सुबह 10:30 तक दशमी है, इसलिए उदया तिथि में दशमी ही रहेगी और 11 तारीख को उदया तिथि में 10:30 तक वो एकादशी है और एकादशी द्वादशी में ग्यारस पड़ रही है, इसलिए 11 तारीख को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 11 तारीख को है। इस दिन हम सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करते हैं, तीर्थों के जल से स्नान करते हैं और अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करवाते हैं, विष्णु भगवान को स्नान कराते हैं। जैसे हमारी प्रतिमा होती है मंदिर के अंदर, उसको स्नान करवाकर और पीताम्बर पहनाकर कन्हैया को और सब जैसे चौकी बनाकर उस पर वस्त्र पीला पीताम्बर बिछाकर और कथा कहते हैं और हवन वगैरह करते हैं और कथा सुनते हैं और इस दिन ब्राह्मण को दान पुण्य करते हैं। जैसी अपनी श्रद्धा होती है, जल से भरा हुआ मटका भी दान करते हैं और मीठे जल का भी दान करते हैं, फल फ्रूट का दान करते हैं। जैसी अपनी श्रद्धा होती है वैसे ही दान करते हैं और इस दिन कथा सुननी चाहिए व्रत करने वाले को। और निर्जला का मतलब है निर्जल, इसमें आचमन के लिए जल मना नहीं है, स्नान के लिए जल मना नहीं है। जो निर्जल रह सकते हैं वो निर्जल करेंगे, जो फल फ्रूट खाकर और जल पीकर व्रत करते हैं वो वैसे ही व्रत करेंगे। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जैसे अपने शरीर को सहन होता है वैसे ही व्रत करना चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, जहाँ तक हो व्रत करना चाहिए। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अनुज, नकुल, सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझको भी एकादशी के दिन अन्न खाने से मना करते हैं और मैं उनसे कहता हूँ मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, लेकिन अन्न खाए बगैर नहीं रह सकता, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को गंदा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो इनमें से तुम महीने की दोनों एकादशी का व्रत किया करो। इस पर भीमसेन ने बोला, हे पितामह, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मैं 1 दिन 2 दिन क्या, मैं एक टाइम भी भूखा नहीं रह सकता, मैं बगैर अन्न के नहीं रह सकता। मेरे लिए कुछ व्रत हो तो बताइए, मैं साल में एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और मैं ऋषि ने बहुत से शस्त्र बनाए हैं कि मनुष्य के दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी कहते हैं, व्यास जी के वचन सुनकर और भीमसेन नरक में जाने की कारण अत्यंत भ्रमित हुए और वह लता के समान कांपने लगे और बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता है, अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतला दीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। और इससे श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण पक्ष और मिथुन संक्रांति मध्य में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका नाम निर्जल व्रत करना चाहिए।
इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन जल नहीं वर्जित है, लेकिन आचमन में 3 बार और अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 3 बार से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। उद्यापन के स्नान करना चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यदि सूर्य उदय और सूर्य अस्त तक जल बगैर रह सकते हैं तो उसको 12 महीने की एकादशी का फल प्राप्त होता है। और द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करना चाहिए और ब्राह्मणों को यथा योग्य स्नान दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और तत्पश्चात सवे भोजन करना चाहिए। इस का फल संपूर्ण एकादशी के फल के बराबर है। और भीमसेन सवे भगवान ने मुझे कहा ये तथा कि इस एकादशी का पुण्य समान तीर्थों और दान के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने के से मनुष्य के पाप मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनके मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अंत संसार में स्वर्ग को जाते हैं और अंत में वह संसार में श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यह यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह वासुदेव जी के ऐसे ही वचन सुनकर उसने निर्जला एकादशी व्रत किया और इसी एकादशी के भीमसेनी एकादशी और पांडु एकादशी भी कहते हैं। क्यों निर्जल व्रत करने से पहले ही भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनमें विनय करना चाहिए कि मैं दूसरे दिन तक भोजन नहीं करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा और इससे मेरे सवे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढके हुए शरण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को प्रहर से स्नान करता है जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान करता है, तप आदि करके शरण करके दान करता है, उनका करोड़ों फल शरण के दान के फल बराबर मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम करते हैं उनका फल वर्ण भी नहीं किया जा सकता है। निर्जला एकादशी के व्रत मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाता है वह चामुंडाल कहलाता है और अंत में नरक को जाता है। ब्रह्म हत्या और यज्ञपान करने वाले, चोरी करने वाले और गुरु की द्वेष करने वाले, असत्य भाषण बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष
या स्त्री इस व्रत को यथा श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनका निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए और तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए और उस दिन ब्राह्मण को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए और निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उद्यापन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपको एकादशी, निर्जला एकादशी के भीमसेन एकादशी की कथा सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।